दिस इज अमर कुमार अगेन बैक विद अदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट को कैसे देखा जाता है। तो आज मैं आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइकोमेट्रिक होता क्या है। साइकोमेट्रिक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग एयर के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ते हैं। जैसे कि एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना उसका हीट इंथैल्पी है, कितना उसका टेम्परेचर है, कितना उसमें ह्यूमिडिटी है। जैसे कि हम लोग कभी भी एयर कंडीशनिंग करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं, एयर कंडीशनिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एयर का टेम्परेचर को घटा देते हैं, एयर का ह्यूमिडिटी चेंज हो जाता है। मतलब हम लोग को एयर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो हम लोग कितना चेंज हुआ, अगर हम लोग का जो रिक्वायर्ड चेंज है उतना हुआ कि नहीं, हम लोग कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को साइकोमेट्रिक चार्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग को साइकोमेट्रिक चार्ट देख लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट में जो नीचे में जो इतना वर्टिकल लाइन है नीचे में, ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। यहाँ पे लिखा हुआ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ऐसा ही आपको दिखेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं वन बाई वन बता रहा हूँ। तो नीचे में जो आपका होगा सब सारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, मतलब जितना भी वर्टिकल लाइन है सारा इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर को दिखा रहा है। देखिए मैं एक वर्टिकल लाइन बनाया हूँ, ब्लैक से डार्क कर दिया एक लाइन तो समझाने के लिए। ये सब क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, जितना भी स्ट्रेट लाइन है। और सेकेंड लाइन क्या है, फिर इधर में क्या है। अब ड्राइवल टेम्परेचर होता क्या है, ड्राइवल टेम्परेचर उसको बोलते हैं जो नॉर्मल जो थर्मामीटर से हम लोग जो रीडिंग मिलता है, टेम्परेचर का रीडिंग मिलता है वो होता है ड्राइवल टेम्परेचर। उसके बाद है वेटवल टेम्परेचर। वेटवल टेम्परेचर जैसे देखिए मैं रेड कलर से बनाया हुआ हूँ, तिरछा लाइन जो ऐसा स्लाइड लाइन है, इंक्लाइंड है लाइन, वो आपका है वेटवल टेम्परेचर। और वेटवल टेम्परेचर का रीडिंग कहाँ मिलता है, ये जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन, इस पे देखिए लिखा हो 5, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, इस पे आपको रीडिंग मिलता है वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का। तो जितना भी ऐसे स्लेंट लाइन है, जो इंक्लाइन लाइन है, ये सब किसका है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का। तो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी थर्मामीटर में वेट कपड़ा या फिर गीला कपड़ा लगा के जो हम लोग टेम्परेचर रीडिंग लेते हैं वो होता है वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम ही होता है, हमेशा स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर आपका क्या है, ये इधर में जो रीडिंग मिलता है, इस साइड में जो रीडिंग मिलता है वो मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, मतलब कि उसमें कितना मॉइस्चर है। अगर हम लोग 1 kg एयर लिए हैं तो उसका कितना उसमें मॉइस्चर है। तो इसका ये वाला यूनिट है, इधर में सारा लिखा हुआ है मॉइस्चर कंटेंट का। ऐसे अगर इसका जो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितना भी वैसे 2 मैं बनाया हो एग्जाम्पल के लिए, वो सब क्या है आपका मॉइस्चर कंटेंट लाइन का, उससे हम लोग को पता चलता है मॉइस्चर कंटेंट। तो उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पे। इसका होता है केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब 1 kg ड्राई एयर में कितना केजी मॉइस्चर है वो होता है। इसको ग्रेन्स में भी लिखते हैं, 1 kg 1 पाउंड में कितना ग्रेन्स है। लेकिन हम लोग इंडिया में हम लोग केजी में ही बात करते हैं, हम लोग ज़्यादातर केजी में ही लिखा रहता है, तो हम लोग केजी में ही यहाँ पे मतलब कितना 1 kg ड्राई एयर में कितना मॉइस्चर है वो यहाँ पे होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा और वेट बल्ब भी आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे मिलेगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपको इसी पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलने के लिए आपको किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन देखना होगा। जैसे कि हम लोग को अगर ये पॉइंट है, सपोज कि मैं बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट है, मैं लिया हूँ ये पॉइंट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट, अगर इसका मेरे को वेट वर्ल्ड टेम्परेचर देखना हो तो मैं इसे तिरछा देखूंगा। ये जैसे कि इसका वेट वर्ल्ड टेम्परेचर हो गया 20 हो गया, देखिए यहाँ पे इसका वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। लेकिन अगर इसको मेरे को ड्यू पॉइंट देखना होगा तो ड्यू पॉइंट देखने के लिए मेरे को ऐसे स्ट्रेट लाइन देखना होगा, सीधा देखना होगा, हॉरिजॉन्टली लाइन बनाना होगा। देखिए 15, 16, 17, मतलब इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया 17 और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर हो गया 20। तो आपको देखना होगा कि एक ही रीडिंग में आपको दोनों मिलेगा, एक ही यहीं पे रीडिंग मिलेगा आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का भी, यहीं पे आपको मिलेगा वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का भी। लेकिन वेट वर्ल्ड देखने के लिए आपको साइलेंट जो लाइन आपको बताया था उस पर जाना होगा, और ड्यू पॉइंट के लिए आपको स्ट्रेट लाइन जाना होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, तब आपको मिलेगा उसी रीडिंग पे आपको मिल जाएगा क्या, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट कैसे होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे एसी चलते रहता है, चलते चलते अचानक से पानी गिरने लगता है, क्यों, तो वही किस पॉइंट पे वो पानी गिरने लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे कि कुहासा हो जाता है, कुहासा में कितने टेम्परेचर पे वैसा फीलिंग हो जाता, ड्यू फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उसके बाद देखिए एक लाइन में रेड कलर से बनाया हूँ ऐसे, ये कर्व लाइन है,
और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का भी यूनिट सेम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में जो भी हो सकता है। फिर देखिए मैं एक ऐसे लाइन बनाऊँ, कर्व लाइन, बहुत सारा कर्व लाइन है। देखिए ये भी कर्व लाइन है, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। ये कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन क्या है? ये आपको दिखाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसका क्या परसेंटेज में हमको हमेशा दिखाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 20%, 30%, 40%, यहाँ पे परसेंटेज में दिया रहता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज मिलेगा, मतलब कि उसमें कितना एयर में कितना परसेंटेज ह्यूमिडिटी है वो ये वाला लाइन दिखाएगा। जैसे कि इस पॉइंट में पॉइंट लिया था, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, तो इस पॉइंट को मैं ऐसे देखूंगा यहाँ पे 50 और 55 के, मतलब ये 55 वाला लाइन है, मतलब 55% ह्यूमिडिटी है एयर में। तो ये ह्यूमिडिटी कैसे देखते हैं वो पता चल गया आपको। इंथैल्पी कैसे देखते हैं वो देख हो गया। इंथैल्पी मतलब टोटल गर्मी कितना, उसमें हीट कितना है टोटल एयर में। इंथैल्पी देखने के लिए जैसे इस पॉइंट का मेरे को इंथैल्पी देखना है, तो वह जो वेटेबल टेम्परेचर वाला जो लाइन है उसी को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को मिल गया, यहाँ ये सब जो रीडिंग है जो सीढ़ी के आकार का मिलेगा ऐसे ऐसे, वो सब होता है आपका इंथैल्पी का लाइन। जैसे कि आपको मिल गया 55 और 60 के बीच में, मतलब ये 58 है, 58 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब 1 केजी ड्राई एयर में कितना किलो जूल उसमें इंथैल्पी है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं कभी भी क्यों यूज होता है, अगर आपको कोई भी 2 पैरामीटर पता चल गया तो आपको सारा पैरामीटर मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है सपोज कि वेटेबल टेम्परेचर दिया हुआ है और कौन सा दिया हुआ है, और ये ड्यू पॉइंट ड्राइबल टेम्परेचर दिया हुआ, ड्राइबल टेम्परेचर दिया हुआ 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोग 23 डिग्री सेल्सियस का लाइन कौन सा देखिए, 20, 21, 22, 23, ये वाला लाइन को स्ट्रेट लाइन बढ़ाएंगे, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन बढ़ाएंगे। देखिए 23 वाला लाइन को स्ट्रेट बढ़ा देंगे। स्ट्रेट कैसे निकालना वो, और क्या दिया हुआ है, वेटेबल टेम्परेचर 19 कौन सा है देखिए, 15, 16, 17, 18, 19 ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है 20 का 19 का। तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट 1 मिल गया, मतलब 1 पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब इससे आपको निकालना क्या क्या है, वेटेबल टेम्परेचर मिल गया। अब आपको ड्यू पॉइंट निकालना, ड्यू पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या बताया था, हमेशा जिस पॉइंट मिलेगा उससे एकदम हॉरिजॉन्टल में देखना। देखिए हॉरिजॉन्टली मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ, कितना पॉइंट मिल गया देखिए, यहाँ पे आया 15, 16, 17, मतलब ये 17 डिग्री सेल्सियस मेरे को ड्यू पॉइंट मिल गया इस पॉइंट से। उसके बाद आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए ये कर्व लाइन देखेंगे, देखिए कौन सा कर्व लाइन पे, ये वाले लाइन पे, मतलब कि कौन सा, ये वाला लाइन कौन सा देखिए 70%, मतलब ह्यूमिडिटी कितना परसेंट है, 70% ह्यूमिडिटी है। देखिए ये वाला लाइन है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ला रहा हूँ, उसी पॉइंट से जा रहा है। 2 पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखिए इसी पॉइंट से क्या किया, पहले मैं ये लाइन बनाया फिर ये लाइन बनाया, वहाँ पे पॉइंट मेरे को मिला, वहां से मैं स्ट्रेट ऐसे देखा तो वो मिल गया मेरे को, डीप पॉइंट मिल गया इस पे। और ये कर्व लाइन पे मैं देखा कौन सा कर्व लाइन उस पॉइंट से पास कर रहा है, देखा कि ये 70% वाला लाइन, तो वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरे को मिल गया। और फिर क्या निकाला, मॉइस्चर उसमें कितना है, मॉइस्चर के लिए आपको इस स्केल पे मिलता है, यहाँ पे मॉइस्चर मिलता है। चलिए देखते हैं, इसको स्ट्रेट बढ़ाएं, स्ट्रेट मतलब कितना 0.012 आ गया, मतलब कि 0.012 kg ऑफ मॉइस्चर है, मतलब कि 1 kg एयर में 0.02 kg मॉइस्चर है। आपको यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से ये निकाल मॉइस्चर मिल गया मेरे को। उसके बाद क्या हो गया, क्या निकालना है, उसके बाद आपको इंथैल्पी निकालना है। इंथैल्पी के लिए बताया था कि वेटेबल वाला जो लाइन होगा उसी को हम लोग आगे करते हैं एक्सटेंड। जैसे कि देखिए इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, तो 51, 52, 54 है देखिए, मतलब 54 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब कि 1 केजी ड्राई एयर में 54 किलो जूल हीट है, मतलब इंथैल्पी है उसका। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन एक बार कर दे रहा हूँ। सबसे पहले दो पैरामीटर, कोई भी 2 पैरामीटर दिया हुआ, जहाँ पे दिया हुआ आपको वेटेबल टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट, ये ड्राइबल टेम्परेचर का लाइन ये होता है, मैं ये वाला लाइन बनाया। उसका फिर वेटेबल का ये लाइन होता है, ये लाइन बनाया। जहाँ पे मीट किया पॉइंट वहां से मैं सारा पैरामीटर देखूंगा, वहां से देखो कौन सा कर्व लाइन पास हो रहा है, वही हो जाएगा इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वहां से मैं इस स्केल पे देखूंगा, वो वहां से मिल जाएगा मेरे को मॉइस्चर। वहां से मैं हॉरिजॉन्टली इस स्केल पे देखूंगा तो वहां से मेरे को मिल जाएगा ड्यू पॉइंट, और वेटेबल वाले लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, वहां से मेरे को मिल जाएगा इंथैल्पी। और क्या, बस इतना ही तो करना है, और तो कुछ करना है नहीं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।